आपको बता देती हूं कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की इस बैठक में आज एक बड़ा एक्शन प्लान तैयार हो सकता है। एक्शन प्लान को लेकर 3 विकल्प दिए गए हैं। ये 3 विकल्प पर चर्चा हुई है। अब प्रधानमंत्री के सामने ये तीनों विकल्प रखे जाएंगे, यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में ये 3 विकल्प रखे जाएंगे। पहलगाम अटैक को लेकर रक्षा मंत्री ने आज एक बड़ी बैठक की, जिस बैठक में आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के चीफ मौजूद थे, एनएसए अजीत डोभाल मौजूद थे और इसीलिए उस बैठक में जवाबी कार्रवाई क्या हो सकती है उसे लेकर बकायदा मंथन हुआ है। और वहीं से यह कहा जा रहा है कि अब 3 प्लान जो कि तैयार किए गए हैं वो सीसीएस की बैठक में प्रधानमंत्री के सामने रखे जाएंगे कि अब इसके बाद क्या एक्शन लिया जा सकता है। तो ये बात मैं आपको इसलिए बता रही हूं क्योंकि वहां किसी भी समय सीसीएस की बैठक शुरू होगी। यह बताया जा रहा है गृह मंत्री अमित शाह वापस दिल्ली पहुंच गए हैं और अब वो सीधे प्रधानमंत्री आवास के लिए रवाना हुए हैं। वहां पर बैठक थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। लेकिन इस सबके बीच ये जवाबी कार्रवाई क्यों जरूरी है? क्योंकि पहचान पूछकर, धर्म पूछकर हमला किया गया और धर्म पूछकर, पहचान पूछकर हमले के बाद यह भी कहा गया कि इस हमले के बारे में जाकर मोदी को बताओ। जब दिवंगत मंजूनाथ की पत्नी ने रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी से बात की तो सुनिए क्या कहा उन्होंने। जिस बंदे ने मेरे पति को मारा ना वो वही जा रहा था। मैंने उसे बोला मुझे भी मारो, तूने मेरे पति को मारा। मेरे सन में भी बोला तो उसने हमें नहीं मारा। उसने बोला मोदी को बोलो। उसने क्या बोला? उसने बोला नहीं मोदी को बोलो, कहकर चला गया वहां से। मोदी को बोलो। He took the Prime Minister's name. Yes. एक बार फिर से चलाइए इसे। जैसे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताओ, यानी जाकर यह संदेश मोदी को दो। अब सवाल यह है कि जो बर्बरता दिखाई गई उसका जवाब क्या दिया जाता है, क्योंकि वो आतंकी कह रहे थे जाकर मोदी को बताओ। अब से थोड़ी देर बाद एक बड़ी बैठक शुरू होने वाली है जिसके नेतृत्व खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। मैं एक बार फिर सुनवाती हूं आपको क्या कहा। जिस बंदे ने मेरे पति को मारा ना वो वही जा रहा था। मैंने उसे बोला मुझे भी मारो, तूने मेरे पति को मारा। मेरे सन में भी बोला तो उसने हमें नहीं मारा। उसने बोला मोदी को बोलो। उसने क्या बोला? उसने बोला नहीं मोदी को बोलो, कहकर चला गया वहां से। मोदी को बोलो। He took the Prime Minister's name. Yes. और मैं आपको यह भी बताऊं कि जहां पर आज गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे, जहां पर घटनास्थल पर यह हमला हुआ, जहां आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग की, वहां से हमारी सहयोगी जीनत ने एक रिपोर्ट भेजी है। जरा इसे देखकर समझिए कि ये सर्च ऑपरेशन आतंकियों को पकड़ने के लिए किस तरह से वहां पर चलाया जा रहा है, क्योंकि जीनत ने एक पूरी रिपोर्ट भेजी है। जरा इस रिपोर्ट को देखिए, उसके बाद मैं आपको यह भी बताऊं कि इस वक्त क्या इनपुट हमारे पास आ रहा है आतंकियों को लेकर। ये वही इलाका है, वही स्पॉट है जहाँ पर कल ये इंसिडेंट हुआ जिसमें करीब 26 के आसपास का जो टोल है, जो यात्री जो है जिनकी डेथ हुई और साथ साथ जो करीब 17 लोग हैं जो इसमें इंजर्ड है। ये जो बोल आपको दिखाई दे रहा है इसके पीछे जो पाइन ट्रीज है, जो झाड़ियाँ हैं, बिल्कुल इधर से ही जो है टेररिस्ट जो है अंदर आए हैं, जो कि इंटेलिजेंस एजेंसीज का कहना है। बिल्कुल अंदर आए हैं, चारों तरफ से घेरा है। एक आदमी उसमें से इस गेट के इस एंट्री पॉइंट पे खड़ा रहा ताकि कोई भी अंदर या कोई भी अंदर से बाहर ना निकले। तो एक तरह का जो है गेट उसने बंद कर दिया था, जो कि बताया जा रहा है। और उसके बाद जो है सेग्रीगेशन हुई थी। उसके बाद लोगों को अलग करके कई लोगों को पूछा गया कि इफ़ यू आर नॉट मुस्लिम, तो आप अगर आप मुस्लिम है तो कलिमा पढ़िए, अगर नहीं है तो फिर गोलियां, अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। अभी जो है इस बोल का जो है इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। कई चीज़ें हैं, कई सैंपल्स जो है फॉरेंसिक टीम्स ने अभी उठाए हैं। हालांकि सीआरपीएफ, के पुलिस जो है मॉनिटरिंग
कर रही है ताकि क्राइम सीन जो है वो डिस्टर्ब ना हो। ये जो रिज है इसमें बहुत ज़्यादा थिक फॉलेज है और साथ साथ इसमें सिल्प है, जिसकी वजह से ऑपरेशंस जहाँ जहाँ कैरी हुए वो हैम्पर हुए या जो पार्टीज थी उनको वापस लौट के आना पड़ा। तो टेररिस्ट ने एक एडवांटेज लिया इस तरह के रिज का। साथ साथ एक रेकी जो हुई है कि और जो अभी बताया जा रहा है कि जो आइटनरी कई टूरिस्ट की है वो कहीं ना कहीं लीक हुई है, क्योंकि जहां आपके फॉरेन टूरिस्ट है वहीं आपका आईबी का ऑफिसर है, वहीं एक नेवल ऑफिसर भी है। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज इस पे भी जोर लगा रही है कि क्या होटल से, क्या घोड़े वाले से, क्या ट्रांसपोर्टर से कोई ऐसी आइटनरी लीक हुई है, क्योंकि जो लोग यहाँ प्रेजेंट थे कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी थे। तो किस उस एक एंगल पे भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। काफी घना जंगल है और जितने भी आप ट्रीज देख रहे हैं यहाँ, ये पाइन ट्रीज है, ये पाइन का फॉलेज है जो बहुत थिक होता है। आप दिन में भी जो है कुछ मीटर के बाद आपको यहाँ कुछ दिखाई नहीं देगा, तो इतना घना। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर में आतंकियों के मददगारों पर एक्शन शुरू हो गया है। 1000 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। हिरासत में लेकर संदिग्ध लोगों से पूछताछ की जा रही है। तो ये बड़ी खबर है, 1000 से ज्यादा लोगों को इस वक्त हिरासत में लिया गया है। आतंकियों के मददगार जिन्होंने इन आतंकियों की मदद की और इस तरह से मदद की कि इन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की और कितने परिवारों को उनकी खुशियों से महरूम कर दिया और पूरे देश को कभी न भूलने वाला ये जख्म दिया है। लेकिन ये जख्म भी भरेंगे और जवाब भी मिलेगा। मैं एक बार बता देती हूं कि सीसीएस की जो बैठक है, सीसीएस की बैठक इस वक्त दिल्ली में पीएम आवास पर शुरू होने वाली है। जरा हम काजल से एक अपडेट ले लेते हैं। काजल, जरा बताइए कौन कौन पहुंच गया है, बैठक कब तक शुरू होगी? ब्रेकिंग स्क्रीन पर रखिए जरा। जी बिल्कुल सुचारिता, आपको बता दें कि यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास पर गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एनएसए अजीत डोभाल यहाँ पर पहुँच चुके हैं और थोड़ी देर में ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पर ये बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी। और कहीं ना कहीं जो आतंकवादियों के खिलाफ ये एक बड़ी जो बैठक है और इसमें बड़े फैसले लिए जाएंगे और ये जाहिर तौर पर ये संदेश दिया जाएगा कि ये नया भारत है, ये 2025 का भारत है और इस तरीके का आतंकवाद यहाँ पर बर्दाश्त किसी भी सूरत में नहीं किया जाएगा। चाहे प्रधानमंत्री जैसे ही आज सुबह एयरपोर्ट पहुंचे हैं, सबसे पहले संक्षिप्त उन्होंने एक बैठक की है और उसके बाद लगातार बैठकों का दौर जारी है। रक्षा मंत्री की बात करें, गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, वो भी लगातार बैठक कर रहे हैं और गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंच चुके हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री को एक ब्रीफिंग देंगे क्योंकि आज ही वो जो है कश्मीर से लौट कर आए हैं और वहां पर दौरा करके आए हैं, तो जाहिर तौर पर एक ब्रीफिंग देंगे और उसके बाद जो है इस पर एक बैठक होगी और ऐसा माना जा रहा है कि कई ऐसे बड़े फैसले हैं जो इस बैठक में लिए जा सकते हैं और जाहिर तौर पर पाकिस्तान को एक संदेश दिया जाएगा, एक चेतावनी दी जाएगी कि ये नया भारत है और इस नए भारत में आतंकवाद की कोई जगह नहीं है और इस आतंकवाद को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चाहे गृह मंत्री अमित शाह की हम बयान की बात करें, उन्होंने भी जाहिर तौर पर यह कहा है कि किसी भी आतंकवादी को बख्शा नहीं जाएगा और लगातार बैठकों का दौर आपको बता दें कि जारी है और थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री आवास पर यह बैठक शुरू हो जाएगी। सुचारिता।